कर्नाटक के दक्षिण कोलार जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर रॉबर्टसन पेट नाम की एक तहसील है। वहाँ पर एक खदान है जिसके आसपास आज के दौर में सन्नाटा पसरा रहता है। इस खदान के आसपास की इमारतें खंडहरों में तब्दील हो चुकी है, लेकिन अंग्रेजी शासन से लेकर साल 2001 तक यह इलाका गुलजार रहता था। और इसकी वजह ये थी कि ये खदान चालू थी और ये खदान थी कोलार गोल्ड फील्ड। और इस खदान का मेन प्रोडक्ट था गोल्ड यानी कि सोना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि केजीएफ का वास्तविक इतिहास। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड की वास्तविक कहानी। क्या हुआ था वहां पर? दरअसल गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसका प्रभाव इतिहास से लेकर वर्तमान और संभवतः भविष्य में ही रहेगा। यह मेटल किसी भी साम्राज्य की आर्थिक शक्ति का प्रतीक हुआ करता था। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक सभी इसके कद्रदान थे। 2018 में कोलार गोल्डफील्ड के शॉर्ट नेम केजीएफ इस नाम से एक मूवी भी बन चुकी है और अब इसका दूसरा पार्ट भी आ चुका है। लेकिन आज हम बात करेंगे कोलार गोल्डफील्ड की रियल स्टोरी के बारे में। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो देखते तो हैं लेकिन हमें लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। तो दोस्तों, झांकते हैं इतिहास के पन्नों में और चलते हैं 1871 में। दरअसल न्यूजीलैंड से आए एक ब्रिटिश सैनिक माइकल लेवेली बैंगलोर के पास रहने लगा। 1804 में एक जनरल में छपे 4 पन्नों का एक लेख उसने पढ़ा और उसमें कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में बताया गया था और बस इसके चलते कोलार में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। दरअसल हुआ ये था कि 1799 की श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराकर कोलार और उसके आसपास के इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया था। कुछ समय बाद अंग्रेजों ने यह जमीन मैसूर राज्य को दे दी, पर कोलार की जमीन सर्वे के लिए उन्होंने अपने पास ही रखी। अंग्रेज ये बात जान चुके थे कि चोल साम्राज्य के लोग जमीन में हाथ डालकर सोना निकालते थे, लेकिन उसके बाद जॉन वॉरेन जो कि एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट था, उसने सोने के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की। उस घोषणा के कुछ दिन बाद एक बैलगाड़ी में कुछ ग्रामीण वॉरेन के पास आए और उस बैलगाड़ी में कोलार इलाके की मिट्टी लगी हुई थी। गांव वालों ने वॉरेन के सामने ही मिट्टी को धोकर सोने के अंश उस मिट्टी से निकाल लिए। वॉरेन ने इसकी जांच शुरू की और उसे पता चला कि कोलार के लोग जिस तरीके से हाथ से खोदकर सोना निकालते हैं, उससे 56 किलो मिट्टी से एक गूंज या एक रत्ती सोना निकाला जा सकता था। दरअसल रत्ती किसी वजन नापने वाले प्राचीन संयंत्र का नाम नहीं है, बल्कि यह तो गुंजा नामक एक पौधे की फली के अंदर मिलने वाला एक बीज है और इसका अधिकतम भाग लाल और सिरा काला होता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस फल की आयु कितनी भी क्यों ना हो, यानी कि ये कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसके अंदर का जो बीज होता है उसका वजन हमेशा एक समान ही रहता है। इसमें 1 मिलीग्राम का भी फर्क नहीं होता। और मान्यता यह है कि इंसान के द्वारा बनाई गई मशीन एक बार गलती कर सकती है, लेकिन प्रकृति द्वारा निर्धारित किए गए इस पौधे के बीज में कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। खैर, तो चलिए चलते हैं इतिहास पे। वॉरेन ने सोचा कि इन लोगों के खास कौशल और तकनीक की मदद से और भी सोना निकाला जा सकता है और उसने एक रिपोर्ट बनाई। और इस रिपोर्ट के बाद 1804 से 1860 के बीच इस इलाके में काफी रिसर्च और सर्वे हुए, लेकिन अंग्रेजी सरकार को उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा न होने की बजाय इस शोध के चलते कईयों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी और उसके बाद वहां होने वाली खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बहरहाल 1871 में वॉरेन की रिपोर्ट पढ़कर लेवेली के मन में कोलार को लेकर दिलचस्पी जगी और उसने बैलगाड़ी में बैठकर बंगलुरु से कोलार 100 किलोमीटर की दूरी तय की। वहां पर 2 साल शोध करने के बाद 1873 में मैसूर के महाराज से उस जगह पर खुदाई करने की इजाजत मांगी गई। लेवेली ने कोलार क्षेत्र में 20 साल तक खुदाई करने का लाइसेंस प्राप्त किया और उसके बाद 1875 में साइट पर काम करना शुरू किया। पहले कुछ सालों तक ज्यादातर समय उसका पैसा जुटाने और लोगों को काम करने के लिए तैयार करने में गुजरा, लेकिन काफी मुश्किलों के बाद भी सोना निकालने का काम केजीएफ से शुरू हो चुका था। केजीएफ के खानों में पहले रोशनी का इंतजाम मशालों और मिट्टी के तेल से जलने वाले लालटेन से होता था, लेकिन यह प्रयास नाकाफी था, इसलिए वहां बिजली लाया गया और केजीएफ बिजली पाने वाला भारत के कुछ पहले शहरों में से एक है। कोलार गोल्डफील्ड की बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए वहां से 130 किलोमीटर दूर कावेरी बिजली केंद्र बनाया गया और जापान के बाद यह एशिया का सबसे दूसरा बड़ा प्लांट है। इसका निर्माण कर्नाटक के आज के मांड्या जिले के शिवन समुद्र में किया गया। केजीएफ
भारत का सबसे पहला वो शहर था जहां बिजली पूरी तरह से पहुंची और पानी से बिजली बनने के बाद वहां हर वक्त बिजली मिलने लगी और सोने की खान के चलते बेंगलुरु और मैसूर के बजाय केजीएफ को प्राथमिकता मिलने लगी। बिजली पहुंचने के बाद केजीएफ में सोने की खुदाई बढ़ा दी गई और वहां तेजी से खुदाई बढ़ाने के लिए बिजली का बंदोबस्त करके कई मशीनों को काम पे लगाया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि 1902 के आते आते केजीएफ भारत का 95% सोना निकालने लगा। हाल यह हुआ कि 1905 में सोने की खुदाई के मामले में भारत दुनिया में 6ठे स्थान पर पहुंच गया। दरअसल कोलार गोल्डफील्ड में सोना मिलने के बाद से ही वहां की सूरत ही बदल गई। उस समय ब्रिटिश सरकार के अधिकारी और इंजीनियर वहां पर अपना घर बनाने लगे और लोगों को वहां का माहौल भी बहुत पसंद आने लगा क्योंकि वो जगह ठंडी थी। वहां जिस तरह से ब्रिटिश अंदाज में घरों का निर्माण हुआ उससे लगता था कि मानो इंग्लैंड ही है। साल 1930 के बाद इस जगह काम करने वाले मजदूरों की संख्या 30,000 तक हो गई और उन मजदूरों के परिवार भी आसपास ही रहते थे। उसके बाद देश को जब आजादी मिली तो भारत सरकार ने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया और उसके करीब एक दशक बाद 1956 में इस खदान का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1970 में भारत सरकार की भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां काम करना शुरू किया। शुरुआती सफलता मिलने के बाद कंपनी का फायदा दिनों दिन कम होता गया। 1979 के बाद तो ऐसी स्थिति हो गई कि कंपनी के पास अपने मजदूरों को देने के लिए पैसे ही नहीं बचे। भारत के 90% सोने की खुदाई करने वाली केजीएफ का प्रदर्शन 80 के दशक के दौरान खराब होता चला गया और उसी वक्त कई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साथ ही कंपनी का नुकसान भी बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया जब वहां से सोना निकालने में जितना पैसा लग रहा था वो हासिल सोने की कीमत से भी ज्यादा हो गया और इसी चलते 2001 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां सोने की खुदाई बंद कर दी और उसके बाद वो जगह एक खंडर बन गई। हालांकि 2016 के बाद सरकार ने फिर से केजीएफ में काम शुरू होने के संकेत दिए हैं। केजीएफ में खनन 121 सालों से भी अधिक समय तक चला। एक रिपोर्ट के अनुसार 121 सालों में वहां की खदान से 900 टन से भी अधिक सोना निकाला गया और खदान बंद होने के बाद 15 सालों तक केजीएफ में सब कुछ ठप पड़ा रहा। हालांकि कहा जाता है कि केजीएफ की खानों में अभी भी काफी सोना पड़ा हुआ है। तो केंद्र सरकार ने 2016 में केजीएफ को फिर से जिंदा करने के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह खदान कब तक चलेगी। तो आपने देखा कि भारत का जो एल्डोराडो है वो केजीएफ है और इसकी रियल स्टोरी कैसी थी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।